दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बड़ी बहू की कोई ईसाई नहीं होती। क्या दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुमिता जी दीपक जी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। अभी तक तुम्हारा मेकअप नहीं हुआ, जल्दी करो वरना मूवी शुरू हो जाएगी। तो हो तो रही हूँ, जरा धीरे बोलिए, मैंने घर पर किसी को नहीं बताया। अच्छा, आप गाड़ी निकालिए, तब तक मैं बहू को काम बता कर आती हूँ। सुमिता जी धीरे से मुस्कुरा, कहाँ हो सुमिता जी? अधीर होकर बुलाने लगी। जी मम्मी जी। सिर्फा हाथ में कपड़ों का गट्ठर लिए खड़ी थी। बहू, मैं तुम्हारे पापा जी के साथ काम से जा रही हूँ। ये कपड़े तय करके सबके कमरे में रख देना। रात का खाना मेरा और पापा जी का मत बनाना। अम्मा जी को दलिया बनाकर दे देना। नीमू और पराग आएंगे तो वो जो कहेंगे बना देना। देखना वो लोग ठीक से खा ले। सुमिता जी निर्देश दे ही रही थी कि बाहर से हॉर्न की आवाज आई, जो इशारा था कि जल्दी आओ। सुमिता जी, वो सब ठीक से देख लेना बोलकर दीपक जी के साथ स्कूटी बैठकर फुर हो गई और उन्हें एक साथ जाता देख वैसारी सिर्फ ठंडी आए ही भरती रह गई। शादी तो मेरी अभी हुई है, लेकिन न्यू कंबल की तरह सास ससुर जी घूमते। यहाँ तो दिल के अरमान सब धरे रह गए। मैं इस पार व उस पार, बीच में ये ससुराल वालों के रिवाजों के बंधन। अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं सिर्फा की शादी को। पति हर्ष दूसरे शहर में नौकरी करता है। सिर्फा को ससुराल के कायदे कानून और रीति रिवाज से परिचय कराने के बहाने सुमिता जी ने उसे हर्ष के साथ नहीं जाने दिया। ननद नीमू और देवर पराग अभी कॉलेज में पढ़ती। सिर्फा को जब से घर की जिम्मेदारी सौंपी है, सुमिता जी फ्री बर्ड की तरह घूमती। पहले पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। सिर्फा के आने के बाद वो जी रही है। यह अक्सर सुमिता जी सिर्फा से कहती। सिर्फा ने अपनी और दादी सास रमा जी के लिए चाय बनाई और उनके पास ही बैठ गई। जब भी हर्ष की याद आती और मन उदास होता तो वह रमा जी के पास ही बैठ जाती और हर्ष के किस्से सुनती। रात में हर्ष का फोन आया तो सिर्फा ने प्यार से कहा, हर्ष आप इस बार आएंगे तो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिएगा। सिर्फा तुम समझती क्यों नहीं? तुम घर की बड़ी बहू हो। अपनी बहू को लेकर मम्मी और नीमू और पराग की अपनी भाभी को लेकर बहुत सारी इच्छाएं हैं। जब तक उन सब की इच्छा पूरी नहीं हो जाती मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ला सकता। हर्ष ने बेबसी बताई। तुमको सबकी इच्छाओं का ख्याल है और मेरी इच्छाओं का क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? मानती हूँ कि शादी के बाद पति से जुड़े सभी रिश्तों को निभाना होता है, लेकिन यह बहुत सिर्फ मुझे अकेली पर क्यों? सबकी इच्छाओं का ख्याल रखने वाली की इच्छा का ख्याल किसी को नहीं है। कभी कभी लगता है कि मम्मी जी को बेटे के लिए पत्नी नहीं बल्कि अपने लिए मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। खुद पापा जी के साथ मूवी देखने गई और दादी जी से कहा कि जरूरी काम से गई। हर वीकेंड पर मम्मी जी और पापा जी बाहर जाते। नीमू और पराग भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते और मैं अकेले अपने कमरे में वीरा की गीत सुनती या फिर उन लोगों के घर आने का इंतजार करती। अब बहुत हुआ, इस बार अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मुझे पत्नी होने का और एक बहू का अधिकार चाहिए।
शिल्पा ने भी आज हर्ष को अल्टीमेटम दे दिया। शिल्पा को बुलाने आई रमा जी ने उसकी और हर्ष की सभी बातें सुन ली और मनी मन एक फैसला कर लिया। दूसरे दिन रविवार था, सभी एक साथ नाश्ता कर रहे थे कि रमा जी ने अपनी इच्छा बताकर सबको शॉक्ड कर दिया। अम्मा, ये आपकी कैसी इच्छा है? सुमिता हैरानी से बोली। कैसी इच्छा? तो ऐसे बोल रही जैसे मैंने मंगल ग्रह पर जाने की इच्छा बता दी। अरे परपोता परपोती का मुंह देखना, शादी हो और क्या, मरने से पहले सोने की सीढ़ी चढ़ने की इच्छा है और क्या। रमा जी ने शिल्पा का हाथ पकड़कर उसे प्यार से देखते हुए कहा, शिल्पा तुम जाने की तैयारी करो, मैंने हर्ष को बोल दिया है, वह इस बार आएगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। रमा जी के ये बोलते ही शिल्पा को छोड़ सबके चेहरे बन गए। भाभी चली जाएगी। नीमू और पराग एक साथ बोले, अम्मा जी अभी बहू को हम नहीं भेज सकते, अभी तीज त्योहार आ रहा, उसे हमारे घर के सभी रीति रिवाज सिखाने, और फिर अभी हर्ष की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए, अभी से ये बच्चे की प्लानिंग बहुत जल्दी नहीं होगी। सुमिता ने अपना मत जैसे ही रखा, रमा जी ताली बजाने लगी। वाह सुमिता, तुमने तो बहुत समझदारी की बात कही। हर्ष की शादी को 6 महीने होने जा रहे और तुम अपने स्वार्थ के लिए हर्ष और शिल्पा को एक दूसरे से दूर रख रही। याद करो सुमिता, शादी के 1 महीने बाद ही दीपक तुम्हें अपने साथ ले गया था। सबकी में और तुम्हारी ननद गुड़िया अकेले हो गए थे। मैंने कभी तुम्हारी इच्छाओं का दमन नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए अपने बच्चों की खुशी पहले थी। तुम और दीपक अभी भी हाथ डाले लैला मजनू की तरह घूमते रहते हो, सुबह सुबह कर मूवी देखने जाते हो। हर्ष और शिल्पा के यही दिन एक दूसरे को समझने की, ताकि उनका भी दाम्पत्य जीवन सुखी हो। एक दूसरे से दोनों को अलग करके तुम अपने लिए बहू के दिल में इज्जत खो रही, और तुम दोनों नीमो और पराग शिल्पा के आने से पहले दोनों अपने काम करते थे या नहीं? फिर इसके आते ही सबको क्या हो गया? जिम्मेदारी सिखाने के बहाने तुम लोग अपनी ही जिम्मेदारी भूल गए हो। रमा जी की बात सुन सबको साफ सूंघ गया, सबके सिर झुक गए। तू दीपक, तुमसे इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। माना कि उस समय सुमिता ने ही जिद की थी साथ जाने की, लेकिन जब शिल्पा को तेरी पत्नी ने रोका तो तू उसे समझा ना पाया कि वो अपने दिन कैसे भूल गई। रमा जी की बातों का दीपक के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, हर्ष इस बार नवरात्र में ज्यादा दिन की छुट्टी लेकर आना, नवरात्र की पूजा के बाद शिल्पा को अपने साथ ले जाना। थोड़ी देर बाद सुमिता ने हर्ष को फोन पर ये खुशखबरी दी, और ये खबर सुनकर शिल्पा के चेहरे पर पति मिलन की लालिमा छा गई, जिसे देख रमा जी धीरे से बोली, मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी, अब तू भी मेरे सोने की सीढ़ी चढ़ने की इच्छा जल्दी पूरी करने की कोशिश करना। रमा जी की बात सुन शिल्पा उनके गले लग गई।